एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका नवंबर में इम्पोर्टेंट डेज। देखिए ये जो टॉपिक है ये आपका टॉपिक सिर्फ आपका यूपी जुडिशरी के लिए नहीं, आपका एसएससी, आपका डीयूएलएलबी या क्लैट, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो जिसमें जीके पूछी जाती है, करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो उसमें ये है। तो हम मंथ वाइज करेंगे, एक एक मंथ में कितने आते हैं उस मंथ के हिसाब से हम करेंगे। तो ये पहली वीडियो है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए तो फर्स्ट नवंबर को क्या क्या आता है आपका, कौन कौन से डेज आते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट नवंबर को आता है जोजिला डे। जोजिला डे का मतलब होता है ऑपरेशन बाइसन शुरू किया था 1948 में। देखिए जोजिला क्या है, जोजिला जो है वो लद्दाख में एंट्री करने का गेट है, ठीक है, पासवे है, मतलब यानी कि यहाँ पर जैसे ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, ठीक है, इसका ये यहाँ पर लद्दाख है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो उस वक्त ये 1948 की बात हो रही है। तो हमने जब 1948 में, आपको पता होगा, तो जंग हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, तो हमने ये लद्दाख का जो एरिया था ये हमने उनसे वापस ले लिया था, ठीक है। बेसिकली जोजिलिया क्या है, आपका एंटर करने का रास्ता है, कहाँ, लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में एंटर करने का रास्ता है, ये हमने ले लिया था। इसके सामने द्रास और कारगिल के भी इलाके ले लिए थे। किस ऑपरेशन के तहत लिए थे हमने, ऑपरेशन बाइसन के तहत लिए थे, ठीक है। तो 1 नवंबर को क्या आता है, जोजिलिया डे आता है, आपका ऑपरेशन बाइसन शुरू किया गया था। और जोजिलिया क्या है, आपका लद्दाख में घुसने की, एंट्री करने का रास्ता है, ठीक है। जैसे ये लद्दाख है, इसमें एंटर करने का रास्ते को जोजिलिया कहा जाता है। तो इसे हम जोजिलिया डे के हिसाब से बनाते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में ही बनाया जाता है, ठीक है। तो 1 नवंबर को एक और आता है वर्ल्ड वीगन डे। अब देखो यहाँ वर्ल्ड लगा हुआ और वीगन डे आजकल बहुत चल रहा है कि हमें मिल्क प्रोडक्ट्स वाले नहीं पीने, ठीक है, मिल्क नहीं पीना, हमें मिल्क से बनी हुई चीज, दही, ये सब कुछ नहीं करना, क्योंकि वीगन बनना है हमें, ठीक है। एनिमल को बहुत दिक्कत होती है, तो पता नहीं, ठीक है। तो ऐसे आपके बन रहे हैं। तो 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे आता है, ठीक है। द थीम ऑफ दिस ईयर, अब देखिए इसमें ना थीम्स भी पूछी जाती है कि क्या एजेंडा था इस बार का। तो ये आपका हर एजेंडा अलग अलग होता रहता है। जैसे 2022 की ये थीम थी, 2023 की क्या थीम होगी पता नहीं, ठीक है। तो मतलब थीम क्या हो गया, एक तरह से दिल मांगे मोर, या जैसे वी ट्रस्ट यू, ऐसे ऐसे ब्रांड्स की एक थीम होती है ना इनोवेट करने के लिए, तो वैसी थीम्स होती है हर डे के। तो जब सेलिब्रेट करा जाता है, तो 1 नवंबर को वर्ल्ड क्या सेलिब्रेट करा जाता है, आपका वीगन डे, ठीक है। वीगन का मतलब होता है कि दूध से बनी हुई चीजें नहीं खाएंगे हम, ठीक है। और इसका क्या, द थीम ऑफ दिस ईयर इज बेस्ड ऑन द फ्यूचर नॉर्मल, यानी कि अपने फ्यूचर को नॉर्मल करने के लिए इसका था। तो इसका 1 नवंबर को आपका एक जोजिलिया डे आता है, और एक आता है वर्ल्ड वीगन डे आता है। और वीगन डे की थीम क्या थी, फ्यूचर नॉर्मल, ठीक है। तो ये उसकी थीम थी। फिर एक और आता है 1 नवंबर को आपका 7 इंडियन स्टेट्स और 2 यूटी यूनियन टेरिटरीज के डे को सेलिब्रेट करा जाता है। देखो आंध्र प्रदेश क्या है, स्टेट है, मध्य प्रदेश क्या है, स्टेट है, ठीक है, कर्नाटका क्या है, स्टेट है, केरला क्या है, स्टेट है, लक्षद्वीप क्या आपका यूनियन टेरिटरी है, यू है, ठीक है। पंजाब एंड हरियाणा आपका क्या है, पंजाब एंड हरियाणा, देखो पंजाब एंड हरियाणा भी आपका क्या है, पंजाब आपका स्टेट है, ठीक है। तो अब इनमें हमें 7 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताना है कि इनके डे को सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है। जैसे आपका आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। इनके और इनको क्या, किस दिन इनको कैसे देखा जाता है, इनका रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी में इनका फॉर्म हुए थे, ठीक है। जैसे आपको ये छत्तीसगढ़ का बताऊं, तो एमपी जो था वो पहले एमपी में छत्तीसगढ़ भी आता था। अब एमपी जो से छत्तीसगढ़ निकल गया 2000 में, सन 2000 में निकल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अपना डे बनाएगा, ठीक है, कि हम हुए थे आजादी नहीं, मतलब रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी, तो उस दिन को डे सेलिब्रेट करते हैं। जैसे तमिलनाडु था, तमिलनाडु का भी पहले एक नवंबर को आता था, पर अब वो 1 नवंबर को सेलिब्रेट नहीं करते अपना, ठीक है, डे। क्यों नहीं करते, अब वहां पर उनकी स्टेट गवर्नमेंट ने 2021 में कहा था कि आपका हमारा जो डे आता है वो अब आपका 18 नवंबर को आता है शायद, ठीक है, 18 नवंबर, यानी उन्होंने ऐसे कुछ कहा था। तो हमें बस इतना याद रखना कि 1 नवंबर को आपका आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, ठीक है, 1956 में ये अपना डे सेलिब्रेट करते हैं। और वाइल पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है, ये छत्तीसगढ़, ये अपना कब करते हैं, 1 नवंबर को करते हैं ये भी अपना डे सेलिब्रेट। अब 1 से लेके 5 नवंबर तक इंडियन वाटर वीक चलता है। इंडियन वाटर वीक क्या होता है, इसका थीम क्या थी, पहले तो थीम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी थीम थी आपका वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमें प्रेजेंट में तो चीजें को यूज करना है, पर प्रेजेंट में हमें चीजें यूज करनी है फ्यूचर में फ्यूचर को ध्यान में रख के, यानी कि हमें इतना एम्पल यूज नहीं कर लेना, इतना बहुत ज्यादा यूज नहीं कर लेना प्रेजेंट में कि फ्यूचर के लिए कुछ बचे ना। हमें प्रेजेंट में
प्रेजेंट में चीजों का इतना इस्तेमाल करना है कि फ्यूचर के लिए भी बचे। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है। हमारे इंडिया में ऑब्वियस बात है, इंडियन वाटर वीक की बात हो रही है। ठीक है, और ये आपका कहाँ हुआ था, इंडियन एक्सपो पे हुआ था ग्रेटर नोएडा। तो यूपी के लिए तो ये, यूपी जुडिशरी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये, तो इनमें से अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 1 नवंबर जोशीलिया डे। ठीक है, 1 नवंबर इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, और आपका वीगन डे। ठीक है, ये आपके 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम सेकंड नवंबर इंटरनेशनल डे को सेलिब्रेट कराता है क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट एंड मीडिया, यानी कि मीडिया के अगेंस्ट कोई क्राइम नहीं करेगा। ठीक है, इंटरनेशनल पे होता है, तो इसको कौन, यूएन रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, ये यूएन बनाता है। ठीक है, मतलब यानी कि यूएन ने बनाया हुआ है, तो ये हमारे इंडिया में नहीं, आपका यूएन ने बनता है। तो हालांकि हम उसे चाहे तो अपने यहाँ पर भी बनाते हैं, क्योंकि हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि यूएन जो कहेगा हमें वो मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर यूएन ही बनाता है आपका 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे। किसके लिए बनाता है, कि जो जर्नलिस्ट है और उनके मीडिया वर्कर्स है। लेट सपोज जैसे कि ये कैमरामैन है, और ये कैमरामैन किस में है, मीडिया में है। ठीक है, न्यूज रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट है। अब इसके साथ कोई गड़बड़ हो जाती है, यानी कि कोई मार देता है, पीट देता है, तो उसकी याद में बनाया जाएगा 2 नवंबर का दिन। ठीक है, तो वो है बस में। 3 नवंबर बनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसी साल से बनाया जाता है। ठीक है, तो 3 नवंबर को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर बनाया जाता है, जो यूनेस्को ने बनाया था। ठीक है, और मतलब ये यूनेस्को ने बनाती है। ठीक है, और हमारे इंडिया में भी बनता है। और पहला बायोस्फीयर रिजर्व हमारे यहाँ कहाँ लगा था, नीलगिरी के पर्वत पे लगा था, जो कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु तक जाता है। यहाँ तमिलनाडु में से। ठीक है, अब बात करें, अब आपका 5 नवंबर को क्या बनाया जाता है, सुनामी अवेयरनेस बनाया जाता है। और इसका थीम क्या था, देखो जहां थीम आ जाए ना, वहां पर थीम पे तो बहुत अच्छे से याद रखना। इसकी थीम थी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन बिफोर सुनामी। तो इसकी ये थीम थी, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन बिफोर एवरी सुनामी, यानी कि ये थीम थी। ठीक है, तो इसे वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस बनाया। अब सेलिब्रेट तो नहीं कराया जाता, अवेयरनेस फैलाई जाती है। देखो अवेयरनेस का मतलब यानी कि उस दिन क्या होगा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन होंगी, वो अवेयरनेस फैलाएंगे कि सुनामी आ जाए तो आपको क्या करना है, तो उसको 5 नवंबर को बनाया जाता है। 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन इन वॉर। अब देखो इन्वायरमेंट इन वॉर, यानी कि वॉर होती है, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रही है, तो उनके बीच में जो फॉरेस्ट आ रहे हैं या एयर पोल्यूशन जो हो रहा है उनका हो रहा है। ठीक है, तो वॉर में जो ये आपका इन्वायरमेंट को नुकसान हुआ है उसके लिए बनाया जाता है, या कि ना कि वॉर के लिए। यानी कि वॉर में जब इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है तो उसको बचाने के लिए 6 नवंबर को डे सेलिब्रेट करा, और ये इंटरनेशनल है, यानी कि आपका सिर्फ इंडिया में नहीं, हर जगह बनता है ये। ठीक है, तो ये चीज को याद रखिएगा, कहाँ इंडिया आ रहा है, कहाँ इंटरनेशनल आ रहा है। ठीक है, जहां नेशनल आ जाए तो इट मीन यानी कि सिर्फ इंडिया में है। ठीक है, और कहीं इंटरनेशनल वर्ड आ जाए तो इट मीन ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है। और ज्यादातर जो इंटरनेशनल डे होते हैं वो यूएन ही आपका करता है डिक्लेयर। तो 6 नवंबर को आपका आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के बीच में और ये यूएन जनरल असेंबली रिकॉग्नाइज करता है। तो सिंपल सी बात है। तो 6 नवंबर को क्या बनाया जाता है, प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन होता है किसका, इन्वायरमेंट का, किसमें, वॉर में। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बनाया जाता है 6 नवंबर। 7 नवंबर आपका नेशनल कैंसर डे बनाया जाता है। ठीक है, आपका 7 नवंबर को नोबेल प्राइज विनर मैरी क्यूरी का भी बर्थडे, उनका बर्थडे या डेथ हुई थी, तो वो भी चीज इसी दिन आती है। ठीक है, तो आपका 7 नवंबर को कैंसर डे अवेयरनेस भी बनाई जाता है। ठीक है, जो आपका इनिशिएट जो करा गया था 1975 में करा गया था। 7 नवंबर को इन्फेंट प्रोटेक्शन डे भी बनाया जाता है, यानी कि बच्चों को, देखो इन्फेंट कौन होते हैं, पहली बात तो इन्फेंट और चाइल्ड में फर्क समझिए। ठीक है, इन्फेंट का मतलब होता है जो 0 से लेकर 1 साल तक के बीच में। ठीक है, उनको, ठीक है, उन बच्चों को बचाने के लिए प्रोटेक्शन डे बनाया जाता है 7 नवंबर को। ठीक है, प्रोटेक्ट करा जाता है। और 14 नवंबर को आपको पता होगा चिल्ड्रंस डे आता है। ठीक है, चिल्ड्रंस डे आता है, वो अलग चीज है। और 20 नवंबर को क्या आता है आपका, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। ये चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर वाला इंडिया वालों का आता है, और 20 नवंबर को आपका वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे आता है। ठीक है, 8 नवंबर को आपका रेडियोग्राफी डे बनाया जाता है। रेडियोग्राफी डे क्या होता है कि आपका रेडियोग्राफर्स को, देखिए पहली बात तो इसका थीम याद कर लीजिए, जो 2022 की थीम थी क्या, रेडियोग्राफर्स एट द फोर फ्रंट ऑफ द पेशेंट सेफ्टी। यानी कि जो रेडियोग्राफर होते हैं, रेडियोग्राफर की बात ऐसे समझिए कि जो एक्सरे होते हैं, उनके होते हैं, उनसे उनको बचाया जाए। ठीक है, तो ये जर्मनी में बना था। एक्सरे की जो मशीन थी वो जर्मनी के कोई एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था। और इसकी ये थीम थी, थीम याद रखना बहुत जरूरी है, जहां थीम वर्ड आ जाए ना तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या थी इस बार 2022 की इसकी, कि रेडियोग्राफर्स एट द फोर फ्रंट ऑफ द पेशेंट सेफ्टी, यानी कि पेशेंट की सेफ्टी के लिए। ठीक है,
तो 8 नवंबर को मनाया जाता है रेडियोग्राफी डे। तो इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा कौन से है, 8 नवंबर वाला ही है, ठीक है, थीम इनकी ये थी। आपका नेशनल कैंसर अवेयरनेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल है तो यहाँ देखिए, नेशनल है तो यहाँ सिर्फ इंडिया में बनाया जाता है, याद रखिएगा, वर्ल्ड में नहीं है। सुनामी डे, आपका सुनामी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। और थर्ड नवंबर को बायोस्फीयर रिजर्व, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी से ही आया है। 9 नवंबर को नेशनल लीगल एड सर्विस बनाई जाती है। जिन क्लाइंटों के पास पैसे नहीं होते कि वो वकील हायर कर सके, तो नालसा उन्हें एडवोकेट प्रोवाइड करती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में से DLSA कहा जाता है, ठीक है, और नेशनल में आपका हर स्टेट वाइज से NALSA कहा जाता है, सॉरी पूरे इंडिया में से NLSA कहा जाता है और स्टेट में से SALSA कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो डे बनाया जाता है नेशनल, ऑब्वियस बात है, नेशनल लीगल सर्विस डे बनाया जाता है, वो आपका इंडिया में बनाया जाता है, ना कि वर्ल्ड में। तो नेशनल वर्ड जहां आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका सिर्फ इंडिया में बनाया जाता है। तो ये कब बनाया जाता है, 9 नवंबर को। कब बनाया जाता है, 9 नवंबर को। इनएक्ट ऑफ द लीगल सर्विस एक्ट बनाया जाता है, फॉर्मेशन, और इसकी आप देख लीजिएगा फॉर्मेशन कब होती है। 9 नवंबर को आपका उत्तराखंड फाउंडेशन डे भी बनाया जाता है, जो 27 बना था। और अब आपको ये बताना है कमेंट में कि उत्तराखंड किससे अलग हुआ था, ठीक है, उत्तराखंड किस स्टेट से अलग हुआ था, ठीक है। वैसे उत्तराखंड का पहले नाम उत्तरांचल था, ठीक है, 2007 तक, अब उसका नाम चेंज हो गया, तो 9 नवंबर को बनाया जाता है। 10 नवंबर को आपका वर्ल्ड साइंस डे बनाया जाता है फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। 10 नवंबर में क्या है, आपका वर्ल्ड साइंस डे बनाया गया पीस एंड डेवलपमेंट के बेस पे। और इसकी थीम क्या थी, थीम जहां वर्ड आ जाए बहुत जरूरी है, बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि बेसिक साइंस करनी है हमें, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या मोटो देखिए इनका क्या था इसको बनाने का, कि साइंस को हमें किसकी तरह यूज करना है, पीस एंड डेवलपमेंट के लिए यूज करना है। यानी कि आपका जैसे न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर जो होती है वो बॉम्ब बनाने के काम भी आता है और बिजली बनाने के लिए भी काम आता है। तो इससे का क्या है कि न्यूक्लियर को बॉम्ब बनाने के लिए कम यूज करा जाए और आपका इसके लिए ज्यादा बनाया जाए, डेवलपमेंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाया जाए, क्योंकि बहुत चीप में पड़ती है, सस्ती पड़ती है, ठीक है। 11 नवंबर को आपका रेमब्रेंस डे भी मनाया जाता है, आर्मिस्टिक डे भी मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रुकी थी, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि 11 नवंबर को रुकी थी 1981 में, ठीक है, 11 AM पे रुकी थी और 11th मंथ पे रुकी थी, ठीक है। तो ये 11/11 का आता है, 11 तारीख को, 11 महीने को नवंबर में आ रहा है, ठीक है, 11 डे को आ रहा है, ठीक है, डे आ गया। और 11 बजे रुकी थी और 2011 में नहीं 11 में तो नहीं हुई थी, सन आपका 1918 थे, ठीक है, ठीक है चीज। नेशनल एजुकेशन डे, अब देखिए यहाँ नेशनल आ रहा है तो इंडिया में बनाया जाता है। नेशनल एजुकेशन डे कब बनाया जाता है, आपका 11 नवंबर को बनाया जाता है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन डे कब बनाया जाता है, आपका 11 नवंबर को। इसकी थीम क्या थी, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, यानी कि सिंपल सी बात थी कि कोर्स को चेंज करो, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए आप कोर्स को चेंज करो। तो इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है सबसे पहले तो, या कि नेशनल एजुकेशन डे कब बनाया जाता है, उसका थीम क्या था, तो थीम पे तो आ सकता है आंसर, ठीक है। आपका इसमें अगर जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 9 नवंबर इंपॉर्टेंट है और 9 नवंबर को उत्तराखंड भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं 9 नवंबर को आपका वर्ल्ड निमोनिया डे भी बनाया जाता है, ठीक है। निमोनिया जो होती है, बीमारी होती है, ठीक है, उसको उस दिन ऑब्वियस बात है, वर्ल्ड की बात करिए तो वर्ल्ड में बनाया जाता है, ठीक है। और इसका थीम क्या था, निमोनिया इफेक्ट एवरीवन चैंपियनिंग द फाइट टू स्टॉप निमोनिया, ठीक है, मतलब यानी कि निमोनिया को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए कुछ जो भी स्टेप्स लगे वो। तो इसकी थीम ये थी, ठीक है, तो थीम याद जरूर रखिएगा। 12 नवंबर को आता है निमोनिया डे, ठीक है, वर्ल्ड के में। 12 नवंबर पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे बनाया जाता है, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। तो ऑब्वियस बात है ये सिर्फ आपका इंडिया में बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था 1947 में, जब रेफ्यूजी इंडिया में आए थे, ठीक है, जो पाकिस्तान से हिंदू आए थे, ठीक है, वो लोग आए थे। तो इस दिन आपका महात्मा गांधी जी ने रेडियो पे उनको एड्रेस किया था, उनसे बात करी थी, ठीक है। कौन से वाले, जो आपका कुरुक्षेत्र, हरियाणा कुरुक्षेत्र के रेफ्यूजी थे, उनसे बात करी थी। तो सिंपल सी बात है कि 12 नवंबर को क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जी आए थे और उन्होंने पहली बार रेडियो पे आके बोला था, किन के लिए बोला था, रेफ्यूजी के लिए बोला था। तो उस दिन हम 12 नवंबर को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे बनाया जाता है, ठीक है। 14 नवंबर को तो हमें पता है चिल्ड्रंस डे आता है, जवाहरलाल नेहरू जी की याद में बनाया जाता है। 14 नवंबर को आपका वर्ल्ड डायबिटीज डे आता है, ठीक है, वर्ल्ड डायबिटीज, देखिए यहाँ पर लिखा है वर्ल्ड डायबिटीज, तो यानी कि पूरे वर्ल्ड में बनाया जाता है, इंटरनेशनल डायबिटिक फाउंडेशन WHO के तहत। 14 से 20 को नेशनल कोऑपरेटिव वीक बनाया जाता है,
जो आपका कोऑपरेटिव वीक है, तो 14 से लेके 20 तक का बनाया जाता है। ठीक है, नेशनल कोऑपरेटिव वीक। 15 नवंबर को आपका झारखंड फॉर्मेशन डे बनाया जाता है, जो 28 स्टेट बना था। ठीक है, अब झारखंड किससे बना था? आपका बिहार से बना था। ठीक है, 2000 में बना था। तो 15 नवंबर को झारखंड डे बनाया जाता है, वहां की स्टेट बनाते हैं। 15 नवंबर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ये आ सकता है कि 15 नवंबर को आपका जनजातीय गौरव दिवस बनाया जाता है, ट्राइबल प्राइड डे। ऑब्वियसली पता है ट्राइबल प्राइड डे है, तो यहाँ पर आपका जनजातीय गौरव दिवस है, तो इसे आपका कहाँ मनाया जाता है? सिर्फ इंडिया में। और किन की याद में मनाया जाता है? बिरसा मुंडा जी की याद में मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो 15 नवंबर को पैदा हुए थे। 15 से 20 नवंबर तक न्यू बॉर्न केयर बनाया जाता है। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सेफ्टी, क्वालिटी एंड नरेटिंग केयर एवरी न्यूबॉर्न बर्थ चाइल्ड। यानी कि थीम इसकी ये थी कि जो भी बच्चा पैदा हो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाए, सब कुछ दिया जाए। तो 15 से 21 का बनाया जाता है। इस दिन होते क्या है? देखिए, इनमें अवेयरनेस फैलाई जाती है। इस दिन ये नहीं कि हर बच्चों को पकड़ पकड़ के तैयार करा जाएगा, अवेयरनेस फैलाई जाती है। ठीक है, तो ये एक डे की तरह सेलिब्रेट करे जाते हैं। 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे बनाया जाता है, नेशनल ऑफिस होता है, इंडिया में बनाया जाता है। तो इसका थीम क्या था? द मीडिया रोल इन नेशनल बिल्डिंग, कि मीडिया का रोल है नेशनल बिल्डिंग में। हालांकि मीडिया आजकल उल्टा ही चलता है। ठीक है, कोई भी हो। 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस बनाया जाता है, इंटरनेशनल में यानी कि पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, टू जनरेट पब्लिक अवेयरनेस फैलाने के लिए ऑफ द डेंजर्स ऑफ इनटॉलरेंस। ठीक है, कि मतलब लोगों में टॉलरेंस की भावना को बढ़ाया जाए। ठीक है, इनटॉलरेंस को, डेंजर को खत्म करा जाए। ठीक है, इनटॉलरेंस मतलब यानी कि सहनशीलता को खत्म करा जाए। 17 नवंबर को एप्लेसी डे भी मनाया जाता है। एप्लेसी क्या होता है? मिर्गी का कहते हैं इसे, हिंदी में क्या कहते हैं? मिर्गी। तो नेशनल की बात है तो इंडिया में मनाया जाता है। इंडिया में एप्लेसी डे कब बनाया जाता है? 17 नवंबर को। ठीक है, 18 नवंबर को क्या बनाया जाता है? नेचुरोपैथी डे बनाया जाता है, नेचुरोपैथी डे बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए वर्ल्ड की में बनाया जाता है। नेचुरोपैथी होता क्या है? नेचुरोपैथी होता है कि जैसे मड और आपका जड़ी बूटियां खा खा के। ठीक है, ये होम्योपैथी से अलग है। होम्योपैथी में तो तब भी थोड़ा सा होता है। ये क्या होता है कि रॉ ही, जैसे मिट्टी से ही आपका उपचार करना। ठीक है, या इसमें कोई केमिकल नहीं मिलाना, कोई भी जड़ी बूटियां नहीं मिलाना। ठीक है, अब सिर्फ आपका जो रॉ चीज है उनसे करना। तो नेचुरोपैथी में सिर्फ नेचुरल चीजें यूज करी जाती है, ये होम्योपैथी से नहीं होता। ठीक है, होम्योपैथी अलग चीज होती है। और इसके फादर कौन थे? आपका बेंडिट लस से, फादर ऑफ द मॉडर्न डे ऑफ नेचुरोपैथी। ठीक है, 18 नवंबर को बनाया जाता है। अब है हमारा नेशनल स्नैपर्स डे बनाया जाता है। देखिए, स्नैपर्स कौन होते हैं? स्नैपर्स होते हैं आपका इंडियन आर्मी में ही बनाया, ऑब्वियसली होता है नेशनल की बात है तो इंडिया की बात करी गई है। स्नैपर्स कौन होते हैं? स्नैपर्स होते हैं आपके जो मिलिट्री में आपके बीआरओ के अंडर आते हैं, बॉर्डर रोड ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन होती है। देखो, जैसे बीआरओ क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सर्वे करवाते हैं। तो मिलिट्री में ही एक जो इनमें काम करते हैं बीआरओ, जो सड़के वड़के बनाते हैं, उन्हें स्नैपर्स कहा जाता है। ठीक है, सैपर्स कहा जाता है, सैपर्स कहा जाता है, स्नैपर नहीं, सैपर्स कहा जाता है। ठीक है, और 18 नवंबर को बनाया जाता है इंडिया में। ठीक है, और वर्ल्ड फिलोसफी डे कब बनाया जाता है? वर्ल्ड की बात करिए तो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। तो ये क्या है? ये सेलिब्रेट करा जाता है एवरी थर्ड थर्सडे ऑफ नवंबर, यानी कि नवंबर का जो थर्ड थर्सडे आएगा। जैसे मान लो इस दिन किसी भी दिन आया, ठीक है, तो इस बार तो 18 नवंबर को था, पर मान लो अब अगले 2023 में ये आपका 20 को आ जाए। ठीक है, जो थर्ड नवंबर है वो आपका 20 को आ जाए, तो उस दिन बनाया जाएगा। तो इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती, पर ये नवंबर के हर थर्सडे को तीसरे थर्सडे को बनाया जाता है। यानी कि फर्स्ट थर्सडे को नहीं बनाया जाएगा, सेकंड थर्सडे को नहीं बनाया जाएगा, नवंबर के थर्ड थर्सडे को बनाया जाएगा। ठीक है, 18 से 24 का जो वीक होता है वो आपका बनाया जाता है आपका वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस, यानी कि एंटीबायोटिक से रिलेटेड अवेयरनेस। तो इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम इसके 2022 की क्या थी? प्रिवेंटिंग एंटी कार्डियल रेजिस्टेंस टुगेदर, यानी कि ये इसकी थीम थी। ठीक है, सारा रटने वाली बात है, अगर 3-4 बार वीडियो सुनेंगे तो रटा जाएगा। 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे बनाया जाता है। ठीक है, इसकी थीम क्या थी इस बार? आपका मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, यानी कि जो चीज नहीं दिखती उसको भी विजिबल कर जाए, जम से रिलेटेड बात करी गई थी। ठीक है, एंड द थीम फोकस ऑन ग्राउंड वाटर। अच्छा नहीं, ग्राउंड वाटर के ऊपर बात करी गई थी कि ग्राउंड वाटर को निकाला जाए। ठीक है, तो इसकी ये थीम थी। 19 नवंबर को नेशनल इंटीग्रेशन डे बनाया जाता है, कौमी एकता दिवस बनाया जाता है नेशनल। ठीक है, तो नेशनल है तो इंडिया में मनाया जाता है। ठीक है, पर किनकी बर्थ एनिवर्सरी के याद में मनाया जाता है? इंदिरा गांधी जी की। 19 नवंबर को बनाया जाता है आपका इंटरनेशनल मेंस डे, हेल्पिंग मैन एंड बॉयज। किनकी हेल्प करना है? इनका थीम क्या था? हेल्पिंग मैन एंड बॉयज, 19 नवंबर को।
इंटरनेशनल मेंस डे वाज फॉर्मली सेलिब्रेटेड इन 19 नवंबर। फॉर्मली आपका 19 इंटरनेशनल है तो यानी कि वर्ल्ड में मनाया जाता है। चलो इंसानों का तो कुछ है, वुमेन्स डे की जगह मेंस डे भी तो आया। 19 से लेकर 25 नवंबर तक वर्ल्ड हेरिटेज वीक बनाया जाता है जो यूनेस्को बनाता है, और द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये सेलिब्रेट करता है उससे। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज वीक बनाया जाता है 19 से 25 तक। 20 नवंबर को आपका बनाया जाता है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे बनाया जाता है। ठीक है, 14 नवंबर को इंडियन चिल्ड्रंस डे बनाया जाता है और 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे बनाया जाता है। 20 नवंबर को आपका, और इसका देखिए थीम क्या था इस बार का 20 नवंबर का थीम क्या था? थीम था वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड, यानी कि ये थीम थी। तो थीम पे याद रखना बहुत जरूरी है। 20 नवंबर को वर्ल्ड डे और रिमेम्बरेंस बनाया जाता है फॉर ट्रैफिक विक्टिम्स। जो ट्रैफिक विक्टिम्स होते हैं ये हर नवंबर के थर्ड संडे को आता है। तो इसकी इस बार थर्ड संडे क्या था आपका? 20 नवंबर को था। ठीक है, और इसे कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? यूएन जनरल असेंबली करवाती है। क्या करवाती है? रोड ट्रैफिक में जो विक्टिम्स होते हैं उनके लिए, ठीक है, उनकी याद में। 18 नवंबर को आपका बनाया जाता है, सॉरी 21 नवंबर को फिशर्स डे बनाया जाता है। ठीक है, और 21 नवंबर को टेलीविजन डे बनाया जाता है जो यूएन बनाता है, वर्ल्ड यूएन ऑर्गेनाइज करवाता है। ठीक है, 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस बनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर जी की बात हो रही है यहाँ पर, जो 9वें गुरु थे। ठीक है, जिन्हें औरंगजेब ने मरवाया था, उनकी याद में बनाया जाता है। दिल्ली में उनका सर कलम किया था, उनकी याद में शहीदी दी थी। ठीक है, जहां पर गुरु शीशगंज गुरुद्वारा जी भी बने हुए हैं। 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे बनाया जाता है एलिमेंट ऑफ वायलेंस ऑफ, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस से रोकने के लिए आपका बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका इंटरनेशनल की बात करिए। तो इस बार इसकी थीम क्या थी 2022 में? यूनाइट। ठीक है, यूनाइट इसकी थीम थी। एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, वुमेन के और गर्ल्स के खिलाफ जो हो रहा है उनके लिए। ठीक है, तो 25 नवंबर से याद रखिएगा। 26 नवंबर को मिल्क डे बनाया जाता है, नेशनल मिल्क डे बनाया जाता है इंडिया में। ठीक है, जिनकी याद में वाइशे कुरेन के हिसाब से, जिन्होंने आप जो फाउंडर माने जाते हैं आपके व्हाइट रेवोल्यूशन के। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया जाता है, संविधान दिवस बनाया जाता है, वो नेशनल लॉ डे की तरह। ठीक है, तो 26 नवंबर को आता है नेशनल लॉ डे। ठीक है, 28 नवंबर को रेड प्लेनेट डे बनाया जाता है। ठीक है, नासा बनाता है। ठीक है, और 30 नवंबर को आपका डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ ऑल विक्टिम केमिकल वॉरफेयर में जो मरे विक्टिम्स है उनकी याद में 30 नवंबर का डे सेलिब्रेट करा जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें चैनल को।